निकट भविष्य में यूजेनिक समाज पर शासन करते हैं और अधिकांश लोग प्रयोगशालाओं में पूरी तरह से इंजीनियर होते हैं। हर कोई एक आनुवंशिक डेटाबेस में पंजीकृत है और जो प्रयोगशालाओं में बनाए गए थे उन्हें वेलिड्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि स्वाभाविक रूप से गर्भ धारण करने वालों को इनवैलिड्स के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे आनुवंशिक विकारों के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं, वास्तविक बीमारियों से लेकर सिर्फ गंजापन तक। आनुवंशिक भेदभाव तकनीकी रूप से अवैध है, लेकिन नियोक्ता अभी भी मूत्र परीक्षण या यहाँ तक कि फिर से शुरू लिफाफे पर लार लेते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जीनोटाइप प्रोफाइलिंग होती है। इसका मतलब यह था कि इनवैलिड्स को हमेशा मासिक धर्म की नौकरियों में वापस लाया जाता है। अपने अपार्टमेंट में विंसेंट को दाढ़ी बनाने और खुद को साफ करने में काफी समय लगता है, जब तक कि उसका शरीर बेदाग न हो जाए। फिर वह किसी भी बाल और मृत त्वचा को जला देता है जो गिर सकता था। इसके बाद वह फ्रिज से एक मूत्र बैग लेता है और इसे अपनी कमर से जोड़ता है ताकि वह इसे अपने रूप में पारित कर सके। वह नकली उंगलियों के अंदर थोड़ा सा खून भी डालता है, जिसे वह ध्यान से अपनी वास्तविक उंगली से जोड़ता है। बाद में विंसेंट गट्टाका एरोस्पेस कॉर्पोरेशन में काम करने जाता है। प्रत्येक कर्मचारी को पहचान की जांच की अनुमति के लिए अपनी उंगली चुभनी चाहिए और विंसेंट मशीन को अपनी नकली उंगलियों से खून लेने देता है। फिर वह अपने डेस्क पर बैठता है और कंप्यूटर पर काम करता है, विभिन्न अंतरिक्ष उड़ान योजनाएं चलाता है। हर बार वह अपने कीबोर्ड से सभी डीएनए निशान को एक छोटे से उपकरण से साफ करता है। मिशन निदेशक आता है और विंसेंट की स्वच्छता के लिए अपना सम्मान दिखाता है। वह यह भी पुष्टि करता है कि उसे एक सप्ताह में शनि के चंद्रमा टाइटन की उड़ान में शामिल होने के लिए चुना गया है। आदमी के चले जाने के बाद विंसेंट चुपके से एक जार खोलता है और अपने कार्य स्टेशन के चारों ओर कुछ त्वचा, बाल और नाखून छिड़कता है। फिर वह कंघी पर एक बाल रखता है जिसे वह अपने डेस्क दराज में रखता है। बाद में विंसेंट को एक पदार्थ परीक्षण के माध्यम से रखा जाता है ताकि यह जांचा जा सके कि वह मिशन से पहले साफ है। छिपे हुए बैग का उपयोग करते हुए वह मूत्र का नमूना प्रदान करता है और जब डॉक्टर मशीन पर इसकी जांच करता है तो परिणाम कहता है कि उसका नाम जेरोम है और वह एक वैध है। काम के बाद विंसेंट पृथ्वी छोड़ने वाले एक और विमान को देखने जाता है और उसका सहकर्मी इरेने मिशन प्राप्त करने के लिए उसे बधाई देने के लिए आता है। वह यह भी बताती है कि वह एकमात्र कर्मचारी है जो हर दिन हर एक लॉन्च देखता है। एक फ्लैशबैक तब विंसेंट के शुरुआती जीवन को दिखाना शुरू करता है। उनके माता पिता के पास समुद्र तट पर एक विकी थी और उनकी मां गलती से गर्भवती हो गई थी, इसलिए विंसेंट स्वाभाविक रूप से पैदा हुआ था, जो पहले से ही दुर्लभ था। जैसे ही डॉक्टरों ने उसे पकड़ लिया, उन्होंने रक्त का नमूना लिया और निष्कर्ष निकाला कि उसके पास कई स्थितियों से पीड़ित होने का एक उच्च मौका था, इसलिए उसकी जीवन प्रत्याशा 30 वर्ष थी। विंसेंट का बचपन काफी कठिन था क्योंकि बहती नाक या थोड़ी खरोंच जैसी हर छोटी चीज को उसकी मां ने घातक खतरे के रूप में माना था। कोई भी स्कूल विंसेंट को एक छात्र के रूप में स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि बीमा उसके बुरे जीन के लिए किसी भी परेशानी को कवर नहीं करेगा। आखिरकार उनके माता पिता ने दूसरा बच्चा पैदा करने का फैसला किया और इस बार वे किताब के अनुसार काम करने के लिए एक आनुवंशिक प्रयोगशाला में गए। एंटोन के पास कोई शर्त नहीं थी और वह अपने भाई के साथ समय बिताने के लिए खुश था, लेकिन विंसेंट बता सकता था कि उसके माता पिता का पसंदीदा था। जब भी उनके माता पिता नहीं देख रहे थे, भाई समुद्र में चिकन खेलेंगे, जिसका अर्थ है कि वे यह देखने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे कि कौन डरने और वापस मुड़ने से पहले किनारे से सबसे दूर तैर सकता है। एंटोन ने हमेशा इस प्रतियोगिता में विंसेंट को हराया, जिसने उनकी हीन भावना को जोड़ा। जैसे जैसे विंसेंट बड़ा होता गया, उसे अंतरिक्ष में दिलचस्पी होने लगी और उसने अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देखा। उनके माता पिता ने उन्हें चेतावनी दी कि कोई भी उन्हें अपने जीन के कारण काम पर नहीं रखेगा, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और वह कुछ साक्षात्कारों में गए। उसकी निराशा के लिए किसी ने भी उसे काम पर नहीं रखा जैसा कि उसके माता पिता ने अनुमान लगाया था। एक दोपहर भाई एंटोन के सदमे में एक और तैरने के लिए गए। इस बार विंसेंट ने उसे हरा दिया। वास्तव में विंसेंट वापस जाने के लिए और एक थक एंटोन किनारे पर लौटने में मदद करने के लिए किया था। यह आखिरी बार था जब वे एक साथ तैर गए थे क्योंकि शाम को विंसेंट ने अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए अपने परिवार के घर को छोड़ दिया था। आखिरकार विंसेंट को गट्टाका में चौकीदार के रूप में नौकरी मिल गई। जैसा कि वह कार्यालयों को साफ करता था, वह कभी कभी कंप्यूटर का उपयोग करता था जब कोई नहीं देख रहा था और वह दैनिक लॉन्च की प्रशंसा करता था। उन्होंने हर दिन एक ही उंगली पर होने वाली खून की चुभन के बारे में भी सीखा और एक मशीन से गिरने वाले छोटे सेंसर को चुरा लिया। विंसेंट ने सपने देखना कभी बंद नहीं किया और हेड चौकीदार इसके लिए उसका मजाक उड़ाएगा। अपने अपार्टमेंट में विंसेंट कभी भी व्यायाम करना बंद नहीं करेगा, जो उसके शरीर पर एक टोल ले सकता है। प्रगति के लिए बेताब, अंत में उसने काले बाजार में एक आदमी से संपर्क करने का फैसला किया, जिसने उसे असली जेरोम से मिलवाया, जो अपने पैरों को छोड़कर महान बुद्धि और उत्तम स्वास्थ्य के साथ एक पूर्व तैराकी सितारा था। कार की चपेट में आने के बाद वह लकवाग्रस्त हो गया और व्हीलचेयर से बंध गया। यह घटना विदेश में हुई और दर्ज नहीं की गई, इसलिए कोई नहीं जानता था कि जेरोम एक अमान्य हो गया है। विंसेंट ने जेरोम की पहचान पाने के लिए दोनों पुरुषों को भुगतान किया और एक लंबी परिवर्तन प्रक्रिया शुरू हुई। उन्हें अपने चश्मे को बदलने और जेरोम की आंखों का रंग पाने के लिए संपर्क लेंस मिले। उन्होंने अपने बालों को भी काट दिया और इसे जेरोम की तरह स्टाइल किया। आईडी चित्र कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। सब कुछ डीएनए पर निर्भर था। आखिरी मुद्दा यह था कि जेरोम विंसेंट से लंबा था, जिसका अर्थ है कि विंसेंट को अनिच्छा से एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा जिसने उसके पैरों को तोड़ दिया और ऊंचाइयों से मेल खाने तक उन्हें बढ़ाया। विंसेंट जेरोम के अपार्टमेंट में अपना पता रखने के लिए चले गए और पहले कुछ दिनों के दौरान उन्हें प्रक्रिया से उबरने के लिए आराम करना पड़ा, जिसका अर्थ है कि वह अक्सर दर्द में था। उन दिनों के दौरान विंसेंट ने जेरोम के हस्ताक्षर और अपने दूसरे हाथ से लिखने का तरीका सीखा, जबकि जिम मूत्र और रक्त के साथ बैग भरता रहा। एक दिन जिम ने विंसेंट को अपना रजत पदक दिखाया ताकि उसे याद दिलाया जा सके कि उसके पास जीने के लिए बहुत कुछ है। जिम ने विंसेंट को उसके मध्य नाम यूजीन से बुलाने के लिए भी कहा ताकि विंसेंट को जेरोम कहलाने की आदत हो सके। जब विंसेंट के साक्षात्कार का दिन आखिरकार आया, तो उसने एक मूत्र बैग लिया और मशीन पर इसका परीक्षण केवल एक त्रुटि संदेश प्राप्त करने के लिए किया क्योंकि मूत्र में अल्कोहल था। विंसेंट ने अपनी लत के परिणामों के लिए जेरोम पर चिल्लाना शुरू कर दिया और बैग के एक गुच्छा का परीक्षण करने के बाद उसने पाया कि आखिरी वाला साफ था और उसे अपने साथ ले गया। कार्यालय में डॉक्टर ने परीक्षण चलाया और मशीन ने पुष्टि की कि विंसेंट जेरोम था, इसलिए एक वैध था। उन्होंने उसे एक वास्तविक साक्षात्कार के लिए नहीं भेजा, वह तुरंत अपने आईक्यू के लिए काम पर रखा गया। तब से विंसेंट को ढीली त्वचा, नाखून और बालों से छुटकारा पाने के लिए हर दिन अपने शरीर को अच्छी तरह से साफ करना पड़ता था, जो सभी एक भस्मक में जला दिए गए थे।
सभी कपड़ों को दूषित होने से बचाने के लिए सीलबंद बैग में रखा गया था। काम करते समय विंसेंट भ्रम को बनाए रखने के लिए जेरोम के नमूनों को अपनी मेज पर फैलाता था और दरवाजे पर पहचान की जांच करने के लिए जेरोम के खून से नकली उंगलियों का उपयोग करता था। किसी को कभी किसी बात का शक नहीं हुआ। वर्तमान में वापस गैटाका में हर कोई बाहर निकल रहा है क्योंकि कंपनी प्रशासक की कीबोर्ड से हत्या कर दी गई है। जेरोम भीषण दृश्य को घूरते हुए अपनी आंख खरोंचता है और ध्यान नहीं देता कि एक बरौनी गिर जाती है। पुलिस जल्द ही अपराध स्थल से डीएनए के हर एक निशान को लेने के लिए आती है, जिसमें बरौनी भी शामिल है। बॉस इरेने को किसी भी तरह से पुलिस की मदद करने के लिए कहता है। मिशन रद्द नहीं हुआ है और विंसेंट अभी भी अंतरिक्ष में जा रहा है। जब वह जेरोम के साथ खबर साझा करता है तो वे जश्न मनाने के लिए बाहर जाने का फैसला करते हैं। वे बहुत पीते हैं और यहाँ तक कि अपने चश्मे के अंदर धुएं के साथ कुछ तरकीबें भी करते हैं। कार्यालय में आइरीन विंसेंट के दराज से बाल लेती है और इसे एक मैचमेकिंग सेवा में ले जाती है, जहां वे निष्कर्ष निकालने के लिए कुछ परीक्षण चलाते हैं कि विंसेंट काफी पकड़ है। रात के अंत तक जिम इतना नशे में है कि विंसेंट उसे बिस्तर पर मदद करने के लिए है। अचानक जिम एक स्वीकारोक्ति करता है। वह कार दुर्घटना के दौरान नशे में नहीं था और यह एक दुर्घटना नहीं थी, वह वास्तव में स्वयं को हटाने की कोशिश कर रहा था। अगली सुबह पुलिस फोरेंसिक विभाग सभी नमूनों का परीक्षण करता है और पता चलता है कि एक रहस्यमय अमान्य गट्टाका में था, इसलिए अब वह मुख्य संदिग्ध है। विंसेंट पर वापस वह अपने चौकीदार के दिनों में चुराए गए छोटे सेंसर को जेरोम की छाती पर 20 मिनट की नाड़ी रिकॉर्ड करने के लिए रखता है, क्योंकि वह व्यायाम को अनुकरण करने के लिए अपनी कुर्सी के पहियों को अतिरिक्त कठिन घुमाता है। बाद में गट्टाका में विंसेंट को एक रनिंग टेस्ट पर रखा जाता है और वह ऑफिस सेंसर को घर से लाए गए सेंसर से बदल देता है। इस बीच जासूस बरौनी से अमान्य प्रोफाइल की जांच करते हैं और पता लगाते हैं कि यह एक चौकीदार का है जो कुछ साल पहले गायब हो गया था। वे कुछ सवाल पूछने के लिए कार्यालय आते हैं और विंसेंट बात करते समय उन्हें सुन लेता है, जिससे वह घबरा जाता है। मामले को बदतर बनाने के लिए 20 मिनट की लंबी रिकॉर्डिंग जल्द ही समाप्त हो जाती है और विंसेंट की असली नाड़ी दिखाई देती है, जो कि उच्च है। वह तुरंत लॉकर रूम में जाता है और गिर जाता है क्योंकि वह अपनी सांस पकड़ने की कोशिश करता है। काम के बाद आइरीन विंसेंट से मिलती है और स्वीकार करती है कि उसने अपना डीएनए अनुक्रम पढ़ा है, जो वास्तव में जेरोम का था। वह इस बात से बहुत प्रभावित है कि वह कितना सही है और हीन महसूस करता है, यह स्वीकार करते हुए कि वह एक प्रयोगशाला बच्चा है, लेकिन अभी भी दिल की विफलता की संभावना है। इसका मतलब है कि उसे कभी भी किसी मिशन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब विंसेंट कहता है कि उसे उसके साथ कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है, तो आइरीन उसे अपने बालों का एक ताला सौंपती है और उसे अपनी आनुवंशिक खामियों का पता लगाने के लिए इसका परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेकिन विंसेंट इसे दूर फेंक देता है और दावा करता है कि हवा ने उसे उड़ा दिया। कुछ समय बाद विंसेंट कंप्यूटर पर काम कर रहा है जब अचानक सभी कर्मचारियों को बरौनी से अमान्य की प्रोफाइल मिलती है, क्योंकि वह एक वांछित व्यक्ति है। शुक्र है कि कोई भी उसे पहचानता है, लेकिन विंसेंट अभी भी डरता है। जब वह घर जाता है तो वह जिम को बताता है कि वह प्रमुख संदिग्ध है और सभी रक्त और मूत्र बैग फेंकना शुरू कर देता है। जिम तुरंत उसे रोकता है, उसे याद दिलाता है कि वे विंसेंट को कभी नहीं देखेंगे और एक अमान्य देखेंगे। उस रात विंसेंट बाहर जाने का फैसला करता है, क्योंकि अगर वह अपनी दिनचर्या बदलता है तो यह संदिग्ध होगा। जब जिम खिड़की से बाहर देखता है तो वह देखता है कि आइरीन विंसेंट को लेने आई है। क्षण भर बाद विंसेंट और आइरीन अपनी पहली तारीख के रूप में एक पियानो संगीत कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। संगीत कार्यक्रम के बाद पियानो वादक अपने दस्ताने को दर्शकों में फेंक देता है और विंसेंट को पता चलता है कि उसकी 12 उंगलियां हैं। आइरीन बताती है कि संगीत का इतना जटिल टुकड़ा केवल उन हाथों से खेला जा सकता है। इस बीच जासूस हत्यारे को खोजने के लिए पड़ोस से इनवैलिड्स के एक समूह को गोल कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि उनका कोई भी डीएनए बरौनी से मेल नहीं खाता है। वे गट्टाका को घेरने वाली सभी इमारतों की जांच करने का फैसला करते हैं और वे इसे जेरोम के अपार्टमेंट में बनाते हैं, इसलिए उसे रक्त परीक्षण भी मिलता है। जासूस आश्चर्यचकित है कि व्हीलचेयर से बंधा आदमी गट्टाका में काम कर सकता है, इसलिए जेरोम नाराज होने का नाटक करता है और उस पर चिल्लाता है। कहता है कि उसे प्रशिक्षण के दौरान चोट लगी और उस पर भेदभाव का आरोप लगाया। परेशानी नहीं चाहते, जासूस निकल जाता है। गट्टाका में कुछ अधिकारी सभी कचरा बैग ले जाते हैं। अपने घर के रास्ते में आइरीन और विंसेंट को पुलिस द्वारा अवरुद्ध सड़क भी मिलती है, क्योंकि वे क्षेत्र में सभी का निरीक्षण कर रहे हैं। विंसेंट तुरंत अपने संपर्कों को हटा देता है और यह कहकर थूक परीक्षण से बचता है कि वह पी रहा है। पुलिस इसके बजाय एक रक्त का नमूना लेती है और उसकी नकली उंगलियां हमेशा की तरह उन्हें चकमा देती हैं। चेक पास करने के बाद आइरीन ने घोषणा की कि वह विंसेंट को कुछ दिखाना चाहती है और कार को कुछ मील आगे रोक देती है। वह आने वाली कारों को चकमा देते हुए जल्दी से सड़क पार करती है, लेकिन विंसेंट संकोच कर रहा है क्योंकि वह अपने संपर्कों के बिना अच्छी तरह से नहीं देख सकता है। बहुत सारी शंकाओं के बाद वह दौड़ता है और शुक्र है कि हिट होने से बचता है। फिर आइरीन सौर पैनल केंद्र में सूर्योदय देखने के लिए ले जाती है, जो प्रकाश के एक सुंदर प्रभाव का कारण बनती है, जिसे विंसेंट धुंधला देखता है। उनके बाहर जाने पर आइरीन ने नोटिस किया कि विंसेंट की आंखें अलग दिखती हैं और वह इसे प्रकाश की एक चाल पर दोष देता है। कुछ समय बाद जासूसों को पता चलता है कि कार्यालय के कचरे से एक कप में बरौनी के समान डीएनए होता है। वे सिद्धांत देते हैं कि अमान्य भेस में काम कर रहा है और प्रशासक को मार डाला क्योंकि उसे सच्चाई का पता चला। यह सुनिश्चित करने के लिए वे गट्टाका जाते हैं और घोषणा करते हैं कि वे उंगलियों के बजाय सीधे नस से रक्त के नमूने ले रहे हैं। जब विंसेंट की बारी आती है तो वह दिखावा करता है कि डॉक्टर ने उसे सुई से चोट पहुंचाई है और सीट से बाहर कूद जाता है। जल्दी से जेरोम के साथ अपने रक्त के नमूने को बदल देता है। जासूस फिर से परीक्षण चलाते हैं और कोई मैच नहीं मिलता है। उस रात विंसेंट और आइरीन दूसरी डेट पर जाते हैं। उनके मधुर नृत्य को पुलिस द्वारा बाधित किया जाता है, जो डीएनए के साथ नैपकिन और सिगरेट के सिरे जैसी सभी प्रकार की चीजों को उठाना शुरू कर देते हैं। वे लोगों का भी परीक्षण करना चाहते हैं, इसलिए विंसेंट तुरंत पिछले दरवाजे से आइरीन के साथ भाग जाता है। एक पुलिस वाला उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विंसेंट तुरंत उसे तब तक पीटना शुरू कर देता है जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाता। जैसे ही आइरीन डर जाती है और उसे पागल कहती है, विंसेंट उसे कुछ अंधेरी गलियों से भागने के लिए खींच लेता है। जब अन्य पुलिस वाले अपने साथी को जमीन पर पाते हैं तो वे उस जोड़े की तलाश शुरू करते हैं, जो एक गली में छिप जाता है। जासूसों में से एक विंसेंट नाम चिल्लाता है और इरेन पूछता है कि वह कौन है, लेकिन विंसेंट उसे चूमकर जवाब देता है।
क्षण भर बाद युगल आइरीन के अपार्टमेंट में पहली बार एक साथ है। सुबह में विंसेंट को तकिए पर एक बाल मिलता है, इसलिए वह समुद्र तट पर जाता है और अपने शरीर से अतिरिक्त त्वचा को रगड़ने के लिए रेत और चट्टानों का उपयोग करता है। जब वह वापस जाता है तो इरेन उससे अपने पैर के निशान के बारे में पूछती है और विंसेंट कहता है कि यह एक कार दुर्घटना थी। इस बीच जासूस जेरोम की प्रोफाइल की तुलना विंसेंट से कर रहे हैं और तय करते हैं कि अधिक परीक्षण क्रम में है। वे गट्टाका वापस जाते हैं और उसके बारे में पूछते हुए विंसेंट के कीबोर्ड से चाबियां लेते हैं, फिर भी जेरोम के नाम का उपयोग करते हैं। आइरीन यह सुनती है और तुरंत विंसेंट को चेतावनी देती है, कहती है कि वह बीमार लग रहा है और उसे घर जाना चाहिए। विंसेंट समझता है कि वह कोर में बात कर रही है और इमारत छोड़ देती है, जबकि इरेन जासूस को बताती है कि विंसेंट घर चला गया क्योंकि वह बीमार था। यह जासूस को नहीं रोकता है, जो इरेन को उसे जेरोम के घर ले जाने के लिए कहता है। उसी समय विंसेंट जेरोम को फोन करता है और उसे खुद होने के लिए कहता है क्योंकि पुलिस आ रही है। जिम को व्हीलचेयर छोड़ना पड़ता है और धीरे धीरे अपने पैरों को खींचकर मुख्य मंजिल पर सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करना पड़ता है। उसे थोड़ा समय लगता है, लेकिन वह इरेन और जासूस को अंदर जाने के लिए समय पर बजर पर पहुंच जाता है। फिर वह अपने शरीर को कुर्सी पर खींचता है और प्राकृतिक दिखने के लिए अपने पैरों को ठीक करता है। एक बार जब दोनों अंदर आते हैं तो जिम अपनी भूमिका निभाता है और इरेन से एक चुंबन के लिए कहता है, जिसे वह झूठ के साथ रखने के लिए उसे देती है। जासूस रक्त का नमूना लेता है और यह देखने के लिए निराश होता है कि यह वास्तव में जेरोम है। फिर वह नीचे जाने की कोशिश करता है जहां विंसेंट और लैब छिपे हुए हैं, लेकिन उसी समय उसे अपने साथी का फोन आता है कि उन्होंने हत्यारे को पकड़ लिया है, इसलिए जासूस निकल जाता है। बाद में विंसेंट बाहर आता है और आइरीन उसे जेरोम के बगल में देखती है क्योंकि वे एक दूसरे को उस नाम से बुलाते हैं। चोट लगी है, वह बाहर निकलती है, लेकिन विंसेंट उसका पीछा करता है और अपनी स्थिति बताता है, कसम खाता है कि उसने किसी को नहीं मारा। आइरीन अभी भी सावधान है और छोड़ देता है। पुलिस स्टेशन में यह पता चला है कि निर्देशक का थूक पीड़ित की आंख में पाया गया था, जिससे पुष्टि होती है कि वह हत्यारा है। यह पता चला है कि प्रशासक ने टाइटन मिशन को रद्द करने की धमकी दी थी, इसलिए निर्देशक ने अपने सपने को हासिल करने के लिए उसे मार डाला। कुछ समय बाद विंसेंट अपनी मेज पर लौटता है और वहां जासूस को पाता है, जो अचानक एक बड़ा खुलासा करता है। वह विंसेंट का भाई एंटोन है। उन्होंने पहले अपने चेहरे को नहीं पहचाना था क्योंकि उन्होंने अपनी किशोरावस्था के बाद से एक दूसरे को नहीं देखा था, लेकिन एंटोन ने जांच के दौरान सुराग प्राप्त करना शुरू कर दिया। एंटोन ने विंसेंट पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और उसे गिरफ्तार करना चाहता है, इसलिए एक तर्क शुरू होता है। विंसेंट को लगता है कि एंटोन उसे असफल होते देखना चाहता है और उसे याद दिलाता है कि आखिरी दौड़ किसने जीती थी, जिससे एंटोन उसे फिर से चुनौती दे सकता है। जब तक भाई समुद्र तट पर जाते हैं तब तक रात का समय हो जाता है। वे जल्दी से पानी में कूदते हैं और तैरना शुरू करते हैं। इतनी दूर जाते हैं कि वे किनारे की दृष्टि खो देते हैं। एंटोन को चिंता है कि वे अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन विंसेंट उसे कायर कहता है ताकि वे चलते रहें। हालांकि एंटोन थकान महसूस करना शुरू कर देता है और इसे फिर से इंगित करता है, इसलिए विंसेंट अंत में बताता है कि वह यह कैसे करता है। वह वापसी के लिए कभी भी ऊर्जा नहीं बचाता है। निराश एंटोन केवल डूबने के लिए वापस मुड़ता है, इसलिए विंसेंट भी वापस चला जाता है और उसे पकड़ लेता है और फिर किनारे पर तैरने के लिए पकड़ लेता है। कुछ घंटों बाद विंसेंट आइरीन से मिलने जाता है और अपने बालों का एक किनारा पेश करता है। हालांकि आइरीन ने इसे फेंक दिया, यह कहते हुए कि हवा ने ऐसा किया। वे अलविदा के रूप में उसके स्थान पर एक साथ रात बिताते हैं क्योंकि विंसेंट एक साल के लिए अपने मिशन पर चला जाएगा। अगली सुबह विंसेंट अपने अपार्टमेंट में लौटता है और प्रयोगशाला को प्लास्टिक से ढका हुआ पाता है। जिम ने खुलासा किया कि उसने उसे 2 जन्मों तक चलने के लिए पर्याप्त नमूना बैग तैयार किए हैं, जिसका अर्थ है कि विंसेंट के लौटने पर वह आसपास नहीं होगा। जब विंसेंट उससे पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है, तो वह केवल इतना कहता है कि मैं भी यात्रा कर रहा हूँ। जिम विंसेंट को एक कार्ड भी सौंपता है, उसे तब तक नहीं खोलने के लिए कहता है जब तक कि वह अंतरिक्ष में न हो। बाद में विंसेंट अपने मिशन के लिए तैयार होने के लिए गट्टाका जाता है। डॉक्टर उसे सूचित करता है कि नीति में बदलाव हुआ है, इसलिए एक नए मूत्र नमूने की आवश्यकता है। विंसेंट को इसकी उम्मीद नहीं थी और वह जेरोम का बैग नहीं लाया था, इसलिए वह अपने सपने के नुकसान को विलाप करते हुए एक कप में पेशाब करना शुरू कर देता है। हालांकि डॉक्टर ने खुलासा किया कि वह हमेशा से जाना जाता है और कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि उसके पास एक अमान्य बच्चा भी है और सोचता है कि वह बेहतर का हकदार है। मशीन गलत प्रोफाइल प्रदान करती है, लेकिन डॉक्टर इसे जेरोम के लिए बदल देता है और विंसेंट को वैसे भी पास होने देता है। जाने से पहले डॉक्टर उसे सूचित करता है कि वह जानता था क्योंकि विंसेंट हमेशा अपने सदस्य को गलत हाथ से पकड़ता था। अपार्टमेंट में जेरोम अपने रजत पदक को पकड़ लेता है और भस्मक में प्रवेश करता है। उसी समय अपने लिए चीजों को समाप्त कर देता है जब जेरोम अंतरिक्ष यान पर चढ़ जाता है और ग्रह छोड़ देता है। एक बार जब विंसेंट काफी दूर हो जाता है तो वह जेरोम का कार्ड खोलता है और अपने बालों का एक बड़ा ताला खोजता है। अब जेरोम ने तकनीकी रूप से अंतरिक्ष का भी दौरा किया है। सदस्यता लेना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।